नमस्कार दोस्तों। तो जिस न्यूज़ को आप काफ़ी समय से सुनते आ रहे थे कि टेस्ला भारत के अंदर आने वाला है, कभी न्यूज़ आता था कि उन्होंने ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, कभी न्यूज़ आता था कि ये अगले वर्ष आएगा, लेकिन फाइनली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, तो टेस्ला एक्चुअल में भारत में एंटर कर चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने अपनी पहली यूनिट, अपनी जो कंपनी है भारत के अंदर, उसको सेटअप कर दिया है, उसको रजिस्टर कर दिया है। तो आप फाइनली कह सकते हैं कि ये भारत के अंदर एंटर कर चुका है। और ये पहली यूनिट दोस्तों बेंगलुरु के अंदर सेटअप की गई है। आप यहां पर न्यूज़ देख सकते हो, टेस्ला मेक्स इंडिया एंट्री, बीएस येदियुरप्पा वेलकम्स एलॉन मस्क टू कर्नाटका। तो हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से फाइनली यहां पर टेस्ला ने डिसाइड किया है कि वो भारत के अंदर एंट्री लेगा, कौन से मॉडल लॉन्च किए जा सकते हैं। और रिसेंटली आपने सुना होगा उनके जो फाउंडर हैं एलॉन मस्क, वो यहां पर रिचेस्ट पर्सन बने हैं, उसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी है कि आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो टेस्ला हैज फाइनली मेड इट्स एंट्री इन इंडिया, और उन्होंने जो अपनी कंपनी को रजिस्टर किया है वो है आपका कर्नाटका के बेंगलुरु में। और यहां पर इसी को देखते हुए चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा ने इस चीज को वेलकम किया। आप यहां पर ट्वीट भी देख सकते हो, कर्नाटका विल लीड इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर टेस्ला विल सून स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इन इंडिया विद एन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट इन बेंगलुरु। और यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कंपनी सेटअप की गई है तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में किया जाता है। तो बेसिकली जो बेंगलुरु का ब्रांच है वहां पर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। और आप इसकी डेट देख सकते हो, 8th ऑफ जनवरी। जी हां, 8th ऑफ जनवरी को ही यहां पर इसको रजिस्टर कर दिया गया था। और यहां पर इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये 15 लाख है, पेड अप कैपिटल 1 लाख है। देखिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिंपल में बता देता हूं। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है कि जो एक्चुअल में यहां पर जो उनके ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने यहां पर इस पर्टिकुलर 1 लाख को दिया है कंपनी को, एक तरह से आप कह सकते हो। यहां पर ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कितने शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, मतलब 15 लाख तक के शेयर्स इशू किए जा सकते हैं कंपनी के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि जो पेड अप कैपिटल होता है वो कभी भी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो उसके इक्वल होगा या तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से कम ही होगा, क्योंकि आप जितना ऑथराइज करोगे कैपिटल वो मैक्सिमम लिमिट हो जाती है। अगर आपको इस लिमिट को बढ़ाना है तो फिर अगेन जो लॉस कानून है उसके आधार पर आपको चलकर इसकी लिमिट बढ़ाना होगा, 15 लाख से 20 लाख, वो आगे की चीजें हैं। लेकिन शॉर्ट में याद रखिएगा कि पेड अप कैपिटल कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो पेड अप कैपिटल कितना है, 1 लाख है। तो आगे चलकर कंपनी पेड अप कैपिटल को 15 लाख तक मैक्सिमम बढ़ा सकती है। ठीक है, तो यह होता है दोस्तों। तो यहां पर इस कंपनी के अंदर यह पेड अप कैपिटल 1 लाख दिया गया है, और जो 3 डायरेक्टर्स हैं उनके भी आप नाम देख सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं। आप देखिए कंपनी का नाम क्या है, टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि भारत के अंदर कंपनी सेटअप की जा रही है तो भारत के पर्सपेक्टिव से इसका नाम रखा जा रहा है। और यहां पर आप देखोगे ये सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की, और ये एक प्राइवेट कंपनी है। ऑथराइज्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 8th ऑफ जनवरी को किया गया था। इसका रजिस्टर्ड एड्रेस आप देख पाओगे यहां पर बेंगलुरु के अंदर है। और यहां पर नीचे आप देख सकते हो जो 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं, यहां पर इन तीनों के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। बट नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि बेंगलुरु ही क्यों चुना गया। तो देखिए यहां पर पिछले साल सितंबर से ही चर्चा चल रही थी कर्नाटका के सरकार के साथ कि यहां पर टेस्ला कहां पर अपनी यूनिट को सेटअप कर सकता है। इनफैक्ट यहां पर जो राज्य सरकार है उन्होंने खुद यहां पर कंपनी के साथ मिलकर इंटरेस्ट दिखाया और कहा कि जो रिसर्च और इनोवेशन सेंटर है वो भारत के अंदर सेटअप करना चाहती है। इनफैक्ट 1 महीने के बाद टेस्ला ने महाराष्ट्र सरकार के साथ भी इसके बारे में चर्चा किया था, लेकिन फाइनली उन्होंने कर्नाटका को ही चुना। और यहां पर आप देख सकते हो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के, कर्नाटका के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के गौरव गुप्ता जी, उन्होंने यहां पर बताया कि जो बेंगलुरु है इट इज होम टू स्पेस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, हम इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। इट कैन लीड सेवरल अदर कोलैबोरेशंस आल्सो, आगे चलकर जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, जिसमें टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, तो बेंगलुरु से बेटर कोई जगह शायद नहीं हो सकता था। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो कर्नाटका है वो यहां पर कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट
राज्य के अंदर आए। इनफैक्ट कर्नाटक पहला राज्य था जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी लाई थी और वो कोशिश कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹31,000 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ सके। कर्नाटक ने जब ये पॉलिसी लेकर आए उसके बाद 11 और राज्यों ने अपने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी लाई। जैसे कि दिल्ली के ऊपर तो मैंने अलग से बनाया था वीडियो कि कुछ इंसेंटिव्स देने की सरकार बात कर रही है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, कई सारे राज्यों ने अपने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी लाए। इनफैक्ट आपको पता होगा कि बेंगलुरु इज ऑल्सो होम टू इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप। ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल से चीजें आप देखोगे। इनफैक्ट जब मैं बेंगलुरु में था तो मुझे याद है जो रेव है, ठीक है, ये पर्टिकुलर आपका छोटा सा एक व्हीकल होता था, वो आपका चला करता था। आई डोंट नो अभी क्या सिचुएशन है इसका, बट यहां पर आप देख सकते हो ओला इलेक्ट्रिक है, सन मोबिलिटी है, अथर एनर्जी है, ये सब आपको बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहां पर जो टेस्ला का जर्नी है भारत के अंदर, वो काफी समय से चर्चा चल रही थी। यहां पर 2016 में सबसे पहले अनाउंस किया था टेस्ला ने कि हम भारत के अंदर एंटर कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि 2016 में तो उसने ऑर्डर्स लेना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन यहां पर टेस्ला ने भारत के अंदर नहीं आया क्योंकि टेस्ला का कहना था कि यहां पर जो सरकार है वो अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रही है, लगातार जो इंपोर्ट पॉलिसीज हैं उसको चेंज कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर कुछ ज्यादा बेटर नहीं है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर टेस्ला ने 2016 का जो प्लान था उसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन फाइनली यहां पर पिछले साल याद होगा काफी ज्यादा इसके बारे में चर्चा हुआ कि टेस्ला डेफिनेटली अब आ सकता है, क्योंकि जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने भी यहां पर अपने इसका जिक्र कर दिया था ट्विटर पर। उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर, एक पर्सन ने उनसे पूछा था कि इंडिया वांट्स टेस्ला, और उन्होंने ट्वीट में रिप्लाई किया था कि नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। इवन जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने यहां पर दिसंबर के महीने में कहा था कि भारत के अंदर टेस्ला का जो मॉडल 3 है वो आपका लॉन्च किया जाएगा। ये आप जो देख सकते हो ये टेस्ला 3 मॉडल है। तो यहां पर ये सबसे चीपेस्ट है जितने भी टेस्ला व्हीकल्स है दोस्तों, इसमें सबसे चीपेस्ट जो कि करीब बताया जा रहा है 55 लाख के आसपास का लॉन्च हो सकता है, और इसकी जो बुकिंग है वो आपके जनवरी के महीने में ही स्टार्ट हो सकती है, ऐसा यहां पर सोर्सेस के द्वारा बताया गया है। बट नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से अभी यहां पर टेस्ला ने डिसाइड किया है कि वो भारत में आएगा। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हुआ होगा। तो यहां पर आपको पता है कि सरकार के द्वारा जो पुश दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, इनफैक्ट सरकार ने एम रखा है कि 2030 आते आते जितने भी व्हीकल सेल किए जाएंगे मार्केट में, उसमें से एटलीस्ट 30% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। तो ये जो पुश दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं वो देखते हुए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं पिछले 2 वर्षों से भारत के अंदर कई सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने टेस्ला की जो व्हीकल्स हैं उसको इंपोर्ट कराया है, भारत के अंदर मंगवाया है। और यहां पर आपने देखा होगा भारत के अंदर कई कंपनीज के द्वारा जो चार्जिंग पॉइंट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, ये सारी चीजें की जा रही हैं, जिसकी वजह से टेस्ला को अब लगता होगा कि यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, भारत के अंदर एक बड़ा मार्केट है, इसलिए हमें एंटर करना चाहिए। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बेंगलुरु के अंदर रहेगा, कर्नाटक के अंदर, ध्यान रखिएगा कर्नाटक के अंदर स्टार्टिंग में एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के तौर पर इसको लाया जा रहा है। मतलब कि यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें ज्यादातर आपको टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी चीजें चाहिए, तो बेंगलुरु के अंदर R&D वाली यूनिट अभी सेटअप की जा रही है। तो आगे चलकर जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह है वो और भी राज्यों में खुल सकती हैं। और ऑलरेडी आप देख सकते हो कि जो कंपनी है वो 5 राज्यों की सरकार के साथ बातचीत चल रही है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो मोस्ट प्रोबेबली इन 5 राज्यों में भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यूनिट है, वो आपका आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये तो सारी चीजें हो गई टेस्ला की जो एंट्री है। इसके अलावा रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि जो एलॉन मस्क हैं वो रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, लेकिन ये आपका ब्लूमबर्ग के आधार पर है। जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है, उनके जो इंडेक्स हैं रिचेस्ट पर्सन की, उसमें जेफ बेजोस आपके वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इसका मेन कारण है जो टेस्ला का स्टॉक है बहुत तेजी से बढ़ा है। आप देख सकते हो जो लेटेस्ट प्राइस है, ध्यान रखिएगा टेस्ला कहां पर लिस्टेड है, यूएस के अंदर लिस्टेड है। तो आप यूएस से ही इसका स्टॉक खरीद सकते हो, भारत में नहीं खरीद सकते हो क्योंकि भारत में लिस्टेड नहीं है। हो सकता है आगे चलकर कि भारत में वो अब एंट्री कर रहा है 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद, जैसा भी रूल्स बताते होंगे, या फिर अगर टेस्ला इंटरेस्टेड होगा तो हो सकता है कि टेस्ला के शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड हो जाएं, लेकिन अभी के लिए नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों कि इसका जो प्राइस है पिछले 1 साल में 700%, 800% तक का यहां पर आपको जंप देखने को मिलेगा। और यहां आप देख सकते हो कि 2020 के पहले बहुत कम प्राइस होता था, $70-80 के आसपास होता था यूएस के अंदर, और इसका प्राइस अब आप देखिए $850 के आसपास हाईएस्ट लेवल पर आ चुका है। मतलब लगातार ये हर दिन जो प्राइस है इसका वो बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट जो टेस्ला का वैल्यूएशन अगर आप देखोगे दोस्तों,
उसने जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं सबको पीछे छोड़ दिया है। टोयोटा का आप वैल्यूएशन देखिए 211 बिलियन डॉलर का है। टेस्ला का वैल्यूएशन मैं जब कहता हूं तो शेयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहां पर टेस्ला का वैल्यूएशन देखिए 773, अभी मेरे ख्याल से ये हो गया होगा 800 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन। और नीचे आप देखो सेकंड नंबर पर ये है आपका 211 बिलियन डॉलर। मतलब उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है जिस तरह से टेस्ला की ग्रोथ दिखी है। और यहां पर बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, जैसे कि टेस्ला ने काफी बड़ी मात्रा में यूएस के अंदर गाड़ियां बेची हैं। इसके अलावा जो प्रॉफिट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू यहां पर वो ज्यादा कमाते हैं, एक बार उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया सॉफ्टवेयर के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसके बाद जितनी ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी उतना ज्यादा टेस्ला को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा वो नए नए फीचर्स ला रहे हैं, जैसे ऑटो पायलट मोड हो गया, लेन को चेंज करना है, पार्किंग करना है, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। इसके लिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करते हैं, इसके थ्रू भी उनको कमाई हो रही है। इसके अलावा अगर आप बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज के मुकाबले देखेंगे तो एक गाड़ी के सेल पर टेस्ला को ज्यादा प्रॉफिट होता है। मतलब जब वो एक कार बेचते हैं तो $6,800 पर कार उनको फायदा होता है, और बाकी के कंपनीज देखिए उनको 4,400, 1,300 इस तरह से आपको फायदा देखने को मिलेगा। BMW हो चाहे ऑडी हो, सबको एक तरह से आप कह सकते हो वैल्यूएशन के मामले में इसने पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा विश्व भर में अगर आप देखोगे तो टेस्ला की जो क्वालिटी है, जो उनके कार्स हैं, वो बाकी जितने भी आप कंपनीज देख लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ चुका है। तो ये है दोस्तों आपका टेस्ला की एंट्री भारत के अंदर। अब देखना होगा कि क्या जनवरी के महीने में जो ऑर्डर की बुकिंग्स है वो स्टार्ट होती है, किस तरह का रिस्पॉन्स होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एग्जैक्टली कहां पर स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि टेस्ला के एंट्री की वजह से भारत के अंदर बहुत सारी कंपनीज को फायदा होने वाला है। स्पेशली ध्यान रखिएगा जो बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यहां पर, इसके अलावा जैसे भेल हो गया, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उनको काफी हद तक फायदा होगा। तो इंडियन कंपनीज को भी काफी हद तक फायदा हो सकता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय दोस्तों फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल से चलते थे व्हीकल्स, उससे पीछे हटते जाएंगे और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उस पर ही ज्यादा फोकस होने वाला है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि पर पॉपुलेशन, पर कैपिटा के मामले में कौन सा देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में सबसे ज्यादा है। मैं नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा हूं, किस देश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मैं कह रहा हूं उनके पॉपुलेशन के आधार पर, जितना नंबर ऑफ व्हीकल्स है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो पर पॉपुलेशन के आधार पर कौन सा देश में सबसे ज्यादा आपको यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।